दोस्तों मोर्टल कॉम्बैट 2 इस फ्रेंचाइज की फोर्थ मूवी है। 25-30 साल हो गए इस फ्रेंचाइज को स्टार्ट हुए। आज भी मेकर्स स्कॉर्पियन और सब जीरो की राइवलरी को चाटते हुए नजर आएंगे। कितने डेकेड्स पहले ये राइवलरी स्टार्ट हुई थी, आज भी सेम एंगल पे इस मूवी में चलती हुई नजर आएगी ये राइवलरी आपको। अभी जो कि फ्रेंचाइज इस आर्क को पता नहीं कितनी दफा यूज कर चुका है। जिन लोगों ने मोर्टल कॉम्बैट की पिछली मूवीज को फॉलो नहीं किया उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप मोर्टल कॉम्बैट की सारी मूवीज और गेम्स को फॉलो करते आ रहे हो स्टार्टिंग से, देन यू मे हेट दिस आर्क। और पर्सनली मुझे भी स्कॉर्पियन और सब जीरो की राइवलरी बहुत अजीब लग रही थी यार। इतनी बार देख लिया फिर अजीब ही लगेगी। लेकिन ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो इस मूवी में सबसे अच्छी जो फाइट थी ना वो स्कॉर्पियन और सब जीरो की ही थी। एक्शन कुछ जगह पे अनरियलिस्टिक लगता है, स्पेशली कार्ल अर्बन का एक्शन जब चल रहा होता है ना, क्योंकि फाइटिंग सीक्वेंस के हिसाब से इसकी बॉडी मूवमेंट बहुत ही स्लो होते हैं। इसके कंपैरिजन में लिविस टैन और लियू कांग का एक्शन देखोगे, एक तो सेटिस्फाइड और देखने में भी बहुत मजा आता है। और हाँ, गेम के कुछ एग्जैक्ट एक्शन सीन्स को इस मूवी में अडेप्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल लियू कांग का वो जो हेड फेंकने वाला सीन है ना, उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन इसमें भी मुझे एक दो लॉजिकल इश्यूज नजर आए। लियू कांग की हेड पर ब्लेड्स लगे होते हैं, जब ये अपने हाथों से हेड को पकड़कर ओपोनेंट की तरफ फेंकता है तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब फाइटिंग के दौरान इसकी हेड जमीन के अंदर पियर्स हो जाती है, तब ये एक लो किक करवा के अपनी हेड को ओपोनेंट की तरफ फेंकता है। भाई इसकी जो हेड है वो इतनी शार्प है कि दुश्मन को चीर के रख दे। लेकिन जब ये लो किक करवा रहा है तो इसके पाँव को कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा इससे। वाह। मोर्टल कॉम्बैट 2 के डायरेक्टर हैं जी साइमन मैकग्वायर। ये जनाब साहब कमर्शियल एड्स डायरेक्ट करने के एक्सपर्ट हैं और इन्होंने जिंदगी में सिर्फ 2 ही फिल्में डायरेक्ट की हैं, एक ये मोर्टल कॉम्बैट 2 और एक इसका पिछला पार्ट। अच्छा, ये मोर्टल कॉम्बैट 2 मैंने देखी है 4DX में। अगर तो आप गुजरांवाला में रहते हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं 3D और 4DX में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये चीज माइंड में रख के देखने जाना मूवी में जॉनी केज नाम का कैरेक्टर अर्थ रेल्म के डिफरेंट फाइटर्स के साथ मिलकर एक डार्क रूलर शाओ कान को डिफीट करने की कोशिश करेगा। शाओ कान एक ऐसा टायरेंट है जिसने अर्थ रेल्म के डिफेंडर्स की नाक में दम कर रखा है। इतनी जो स्टोरी है ना मूवी की, वो आपको 10-15 मिनट में ही समझ आ जाएगी। इसके बाद आपको मूवी के अंदर जरा भी इंटरेस्ट ही नहीं रहे। भाई सारी स्टोरी समझ आ गया तो फिर इंटरेस्ट खाक रहेगा। खैर, शाओ कान अर्थ रेल्म पर रूल करना चाहता है और ये तकरीबन कर भी चुका होता है, लेकिन अपने डार्क पैलेस से ये एक कदम भी बाहर नहीं निकालता। ऐसा अजीब विलन है जो घर बैठ के दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। वाह। कुछ शॉट्स में आउटवर्ल्ड एनवायरनमेंट डार्क रहता है, लेकिन सडनली अगले सीन्स में सैचुरेशन हार्ड हो जाती है, जो सुनने में तो बहुत ही माइनर सा इशू लग रहा है। लेकिन जब आपके माइंड में आता है ना मैंने तो इतने पैसे भरे हैं, देन दिस माइनर इशू बिकम्स मेजर प्रॉब्लम। एनीहाउ, कैरेक्टर्स समटाइम्स एक जगह से गायब होते हैं, लिविंग कलरफुल ऑरा सराउंडिंग देयर बॉडी। इसी तरह कुछ प्लेसेस पर जब ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी अराउंड देम। भाई इतनी घटिया टेक्निक, और यहाँ पर जो VFX है इतना गार्बेज। खैर, कुछ एक्शन सीन्स में एक कैरेक्टर का एक्शन बहुत ही स्लो होता है, अगले सीन में दूसरे कैरेक्टर का एक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसी वजह से एक्शन का इंपैक्ट प्रॉपर्ली फील ही नहीं हो पाता। एट दिस पॉइंट एक्शन बिकम्स फ्लैशी मोन्टाज। और जॉनी केज फाइनल बैटल में तो जनाब ये विलन से मार खाए जा रहा है, फिर एकदम से इसे पता नहीं क्या होता है, उठ के 4 अटैक करता है विलन पे और विलन मर जाता है। लो जी, ये पड़ी है मूवी पे तेरी मां। कुछ CGI क्रीचर्स स्पेशली बैकग्राउंड मॉन्स्टर्स स्लाइटली गेम कटसीन टाइप ज्यादा लग रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ रियलिस्टिक सिनेमैटिक क्वालिटी। कॉमेडी तो इस मूवी की इंतहाई फीकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटा जोक्स इतने फजूल इतने फोर्सफुल लगते हैं, लेकिन पर्सनली बताऊं तो कुछ जगह पे ठीक थी, लेकिन ज्यादातर जो है ना कॉमेडी इस मूवी की बकवास है। स्टार्टिंग में स्टोरी बहुत ही कनेक्टेड फील होती है जब तक कार्ल अर्बन की एंट्री नहीं होती। मतलब आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, कार्ल अर्बन आएगा, वही दी बॉयज वाला ह्यूमर। लेकिन क्लाइमैक्स आते आते ड्रामेटिक फीलिंग का वेट ही नहीं रहता, और क्लाइमैक्स में तो आप स्टोरी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं रहते। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ना, प्लॉट थिन और स्टोरी बहुत हालो फील होती है। मूवी में एक कैरेक्टर होती है किटाना, जिसे ब्लेड्स वाले हैंड फैंस मिलते हैं। इस सीन में इसे मिलते हैं और अगले ही सीन में इन्हें यूज करने में ये एक्सपर्ट भी हो जाती है। मतलब नो प्रैक्टिस नो ट्रेनिंग, डायरेक्ट मास्टरी। अच्छा, टूर्नामेंट अपनी नॉर्मल पेस पे चल रहा होता है, समटाइम्स विद फैटेलिटी समटाइम्स नॉट। इसके बाद दूसरा मैच हुआ, फिर तीसरा मैच हुआ। मूवी का हाफ आता है, सारे मैचेस को इग्नोर करके अपने हीरोज एक साइड मिशन पे निकल जाते हैं एक एमुलेट को ढूंढने। सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं दोस्तों, एक दो एक्शन पॉइंट्स और सेट डिजाइंस को छोड़ के मूवी इज टोटल गार्बेज। पुअर पेसिंग, वीक डायलॉग। भाई ऐसे हैवी बजट में भी ये लोग अगर मूवी नहीं बना पा रहे तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होगे आप। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप भी मेरी इन बातों से कितना एग्री करते हो मुझे जरूर बताना।